नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के बीच असाधारण तालमेल और एकजुटता का साक्षी बना है। यह बदलती विश्व व्यवस्था और युद्ध के नए तरीकों की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित रणनीति तैयार करने के सरकार के संकल्प की भी पुष्टि करता है। रक्षा मंत्री कल नई दिल्ली में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन इज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे हाइब्रिड और असिमेट्रिकल स्वरूप ले चुके हैं और इनके थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जमीन से लेकर आउटर स्पेस तक फैले हुए हैं। ऐसे समय में ट्रेडिशनल डिफेंस आउटलुक अब पर्याप्त नहीं रह गया है। अगर हमें इन बदली परिस्थितियों का सामना करना है तो हमारी डिफेंस स्ट्रेटजीज को अधिक कोऑर्डिनेटेड, एडेप्टिव और प्री इम्प्टिव होना होगा। और हमारी सरकार ने फ्यूचर रेडी और रोबस्ट आर्म फोर्सेज के निर्माण के लिए कई बोल्ड और डिसाइसिव रिफॉर्म्स भी किए हैं और ये रिफॉर्म्स भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करते हैं। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा महिला आयोग द्वारा सभी जिम संचालकों को महिलाओं के लिए महिला प्रशिक्षक रखने के निर्देश दिए जाएंगे। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि आयोग लगातार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए ठोस कदम उठा रहा है। इसी दिशा में अब जिम में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति को अनिवार्य किया जा रहा है ताकि महिलाएं निसंकोच होकर फिटनेस गतिविधियों में भाग ले सकें। फैसला लेना पड़ा कई केसेस को मद्देनजर रखते हुए कि हमारी सभी बेटियां, हमारी सभी बहनें सुरक्षित हों। एक्सरसाइज करना, योगाभ्यास करना, जिम जाना अति अनिवार्य हो गया है आज के युग में, क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ गया है। आयोग ने कई केसेस को मद्देनजर रखते हुए ये ध्यान किया कि हमें जिम में महिला ट्रेनर आवश्यक होनी चाहिए। जितनी भी महिलाएं आती हैं वो महिला ट्रेनर के निरीक्षण में अपना अभ्यास करें। ये कि जो शिकायतें हमें आती हैं छेड़छाड़, अगर महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर होंगे तो ऐसा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आयोग जिम संचालकों को इसके लिए एक निश्चित समयावधि देगा जिसके भीतर उन्हें यह व्यवस्था लागू करनी होगी। निर्धारित समय में आदेश का पालन न करने वाले जिम संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जैसे बड़े शहरों की जिम पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जहां महिलाओं की संख्या अधिक है। रेणु भाटिया ने कहा कि यह कदम उत्तर प्रदेश महिला आयोग की प्रेरणा से उठाया जा रहा है जो महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी है। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर पर साझा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन सुझाव दिए जा सकते हैं। इस महीने की 24 तारीख तक सुझाव स्वीकृत किए जाएंगे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने देर रात्रि अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आदि जिलों में पुलिस नाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक ने एक्स अकाउंट पर लिखा 35 मिनट का सफर। पंचकुला यमुनानगर सड़क मार्ग पर 50 किलोमीटर तक एक PCR गाड़ी लाल बत्ती जलाकर ड्यूटी पर तैनात मिली, लेकिन बाहर कोई भी निगरानी के लिए नहीं खड़ा था। टोल प्लाजा के पास कोई ड्यूटी वाहन नहीं देखा गया। यहाँ ट्रैफिक डायवर्जन है, लेकिन डायवर्जन पॉइंट का कोई साइन बोर्ड या पुलिस दल ड्यूटी पर दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि निरीक्षण नाकों की हालत काफी ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के चेक पोस्ट पर न रहने पर भी आपत्ति जताते हुए अधिकारियों को उसे बेहतर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि पुलिस के अधिकारी सदैव अपनी व आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए हथियार अपने पास रखें। नए GST सुधारों के कारण त्योहारों के इस मौसम में लोगों ने जमकर खरीदारी की और पैसे की बचत भी हुई। पंचकुला में एक वाहन खरीदार मनदीप ने आकाशवाणी समाचार को बताया, मैंने इन त्योहारों के सीजन में एक गाड़ी ली है जिसपे मुझे तकरीबन 70,000 का मुनाफा हुआ है। जो उसका रेट था उसमें 70,000 पे लेस हुए हैं, जो कि सरकार ने जो GST कम किया है उसकी वजह से हुए हैं। इसके लिए मैं सरकार का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।